IBN 7 हौसला है। तो काली कमाई के कई कुबेर हैं हमारे इस देश में काले धन के खिलाफ, लेकिन IBN 7 डटा हुआ है अपने हौसले के साथ, अपनी मुहिम के साथ। आज की तारीख में मध्यम वर्ग के किसी भी इंसान के लिए दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर आसपास का कोई भी इलाका, जहां पे घर खरीदना सपने जैसा ही है। बिल्कुल, फ्लैट या जमीन की कीमत आसमान पर है और यकीन मानिए कि यह कीमत आसमान तक सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और काले धन की वजह से पहुंचती है। IBN 7 अब आपको दिखाने जा रहा है यूपी के 1000 करोड़ के इंजीनियर यादव सिंह से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा। इस खुलासे को देखकर आप यकीन कर लेंगे कि कैसे आपकी जेब से पैसे कमीशन खोर अफसर और काली कमाई को खपाने वाले बिल्डर लूट रहे हैं। देखिए यूपी के 1000 करोड़ के इंजीनियर यादव सिंह से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा। क्या आपको याद है कि यूपी के 1000 करोड़ के इंजीनियर यादव सिंह की SUV में 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली थी? क्या आप जानते हैं कि ये नकदी एक गाड़ी में क्यों रखी गई थी? IBN 7 इस नकदी को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो SUV में रखे पैसे असल में किसी ने यादव सिंह को पहुंचाए थे। इनकम टैक्स विभाग इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये पैसा किसने भेजा था यादव सिंह के पास। और इसी पैसे की जानकारी हासिल करने की कोशिश में IBN 7 के हाथ लगा एक और चौंकाने वाला तथ्य। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लैंड डील के जरिए कैसे काली कमाई की जाती है और कैसे उसे ठिकाने लगाया जाता है। डील की शुरुआत अथॉरिटी के दफ्तर से होती है। डील फाइनल होने से पहले ब्लैक मनी की रकम तय कर ली जाती है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितनी हो सकती है ये ब्लैक मनी की रकम। IBN 7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन के आवंटन में यादव सिंह ने अकूत कमाई की। सूत्रों के मुताबिक यादव सिंह ने प्लॉट के आवंटन में ज्यादा कमीशन बनाए। सूत्रों का कहना है कि यादव सिंह ने 3 से 4000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पर लिए। IBN 7 को इस ब्लैक मनी को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाने का तरीका भी पता चला है। आपको यकीन नहीं होगा, IBN 7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क पर करोड़ों का कैश घूमता था इंजीनियर यादव सिंह के राज में। करोड़ों रुपए की नकदी एक कार से दूसरे कार, दूसरे से तीसरे और कई बार 10 गाड़ियों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। यकीन करिए, ये वो पैसा होता था जो आपका हमारा है, जिस कमीशन के काले धन की वजह से जमीन और फ्लैट आपको 2 गुनी 3 गुनी कीमत में मिलता है। सूत्रों की माने तो यादव और उसके लोग इसी कमीशन के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में एक नहीं 10 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। हम आपको बताते हैं कि काले धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाता है। जिससे काला धन लेना होता है उसे एक गाड़ी का नंबर और एक निर्धारित पार्किंग की जगह बताई जाती है और इसी पार्किंग से शुरू होता है काले धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सिलसिला। IBN 7 को सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक कमीशन के काले धन को टैक्सी नंबर की एक गाड़ी में रखा जाता था। सूत्रों का कहना है कि ड्राइवर को ये नहीं बताया जाता है कि आखिर इस बैग में है क्या। उसे बस दूसरी गाड़ी का नंबर, पार्किंग की जगह और एक कोडवर्ड बताया जाता था। तो करोड़ों के इस कैश को लेकर टैक्सी ड्राइवर बताई हुई पार्किंग में कार पार्क करता है और बताए हुए नंबर की कार के ड्राइवर को कोड वर्ड बताने के बाद बैग थमा देता है। इसके बाद दूसरी कार का ड्राइवर इस बैग को लेकर दूसरी पार्किंग और कार की तरफ चल देता है। इसी तरह गाड़ियां बदलती रहती हैं, ड्राइवर बदलते रहते हैं और पार्किंग भी बदलती रहती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो पैसों से भरा बैग, और ये किसी को पता नहीं चल पाता कि पैसा कहां से आ रहा है और इसे कहां जाना है, और ये सिलसिला जारी रहता है। IBN 7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यादव सिंह और उससे जुड़े लोगों ने ऐसे ही करोड़ों का कैश इधर से उधर भेजा। इसी तरीके से उन लोगों ने दिल्ली NCR के कई शहरों में पैसे भेजे। इसके लिए कई बार 10 से ज्यादा कारों और पार्किंग का इस्तेमाल किया। गाड़ियों और पार्किंग की संख्या इस बात से तय होती है कि आखिर रकम कितनी बड़ी है। सूत्रों के मुताबिक कमीशन खोरी और काले धन के इस धंधे में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि पार्किंग सेफ हो।
काली कमाई का पैसा जब तक अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच जाता तब तक ये गाड़ियों में ही रहता है। गाड़ियों की चेन इतनी लंबी हो जाती है कि किसी को ये पता नहीं चल पाता कि आखिरकार ये काली कमाई कहां से आई है और किसको पहुंचाई गई है। 1000 करोड़ के इंजीनियर यादव सिंह के यहाँ छापेमारी के दौरान भी इनकम टैक्स ने 10 करोड़ से ज्यादा की रकम एसयूवी गाड़ी से बरामद की। शक है कि हो सकता है वो पैसा भी इसी तरह से यादव सिंह तक पहुंचाया गया हो। ब्रजेश तिवारी के साथ पुनीत त्रिपाठी, नोएडा, IBN 7।